जिस कदर असेंबली में एक स्टेटमेंट दिया कश्मीर फाइल्स के ऊपर, और वो कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री हो या ना हो, ये आपका अपना अधिकार क्षेत्र है। इस पर शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती अगर आप कोई भी व्यू लें इस पे, लेकिन ऐसा बीजेपी का कहना, ऐसे कई लोगों का कहना है कि जिस तरह से आपने कहा इस मुद्दे के बारे में वो इनसेंसिटिव था, और आपके पार्टी के जो ट्विटर हैंडल में जिस तरह इसको कहा गया कि ये झूठी कहानी है, उससे लोगों को ठेस पहुंची है, खास करके कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को। लोग कहते हैं कि क्या ये सच नहीं है कि उनका पलायन हुआ? नहीं, ये इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया। कश्मीरी हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, वो बहुत बड़ी त्रासदी थी। कई लोगों की जानें गईं, कई लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद से आज तक 30 साल हो गए, लगभग 30-32 साल हो गए। इन 30-32 सालों में 5 साल वाजपेयी जी की सरकार रही बीजेपी की, 8 साल अभी केंद्र में पिछले 8 साल से बीजेपी की सरकार है। एक सेंसिटिव सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि उस अन्याय को, जो लोग उस अन्याय से पीड़ित हैं, उन लोगों को न्याय दिलवाया जाता। जितने लोग कश्मीर छोड़ने के लिए बाध्य हुए थे उस टाइम, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती, उनको वहां पे जमीनों का इंतजाम करके या उनके जो भी है उनके इसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाती और उस पॉलिसी के तहत एक अच्छे तरीके से उनको वापस पुनर्वास किया जाता। वो नहीं किया गया। 8 साल केंद्र में सरकार चलाने के बाद वो एक फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं बीजेपी वाले। मैं केवल ये कहने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कश्मीर से जब पलायन हुआ, दिल्ली में भी आए कुछ लोग, उनमें से 233 लोग, 233 के करीब ही है शायद, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं, 233 लोग दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रैक्ट टीचर बन गए, कच्चे टीचर बन गए 1993 में। तब से लेके आज तक दिल्ली में बीजेपी की भी सरकार आई, दिल्ली में कांग्रेस की भी सरकार आई, उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। हमारी जब सरकार आई, मैंने उन 233 टीचर्स को पक्का किया। ये आपको तो नहीं पता, ये तो किसी को भी नहीं पता। हमने कर दिया, हमने उनका काम कर दिया। उन 233 टीचर्स को हमने पक्का किया और और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया। पुराना सारा उनका ड्यूज 1993 से उनको पक्का किया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। हमने उनके ऊपर पिक्चर नहीं बनाई, हमने उनके साथ खड़े होके उनके लिए हमने काम किया। यही करने की जरूरत है। मेरी केवल एक ही मांग है कि इतने साल हो गए उनकी त्रासदी को, आओ सारे मिलके, पार्टी लाइन छोड़ के सारे मिलके उनकी मदद करते हैं, उनको वापस अपने अपने घर जाने में मदद करते हैं, उन सब परिवारों का सहारा बनते हैं। उनके ऊपर पिक्चर बना के करोड़ों रुपए कमाना मुझे तो ठीक नहीं लगता। अगर किसी को ठीक लगता हो तो मैं कह नहीं सकता। केजरीवाल जी, 233 लोगों की आपने बात कही, 7 लाख लोगों का पलायन हुआ था, तो 233 को आपने नौकरी दी, पक्का किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो जिस तरह से शायद आप हंसे, आपके पीछे के लोग हंसे, उसके मीम्स चल रहे हैं। वो तो बीजेपी कर रही है। हम कश्मीरी पंडितों पे थोड़ी हंसे, हम बीजेपी पे हंस रहे थे कि 8 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी अब अगर किसी पिक्चर के पोस्टर लगाती घूम रही है और पिक्चर का प्रमोशन कर रही है, ये इट्स वेरी इनसेंसिटिव। वो इनसेंसिटिव नहीं है, इट्स वेरी इनसेंसिटिव। 8 साल के बाद, मतलब चलो भूल जाओ पुराना जो हुआ। आज से क्या हम सब लोग मिलके एक संकल्प ले सकते हैं कि हम इनके लिए काम करेंगे? हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस पे काम करने को तैयार हैं। क्या हम सारे मिलकर संकल्प ले सकते हैं? इस पे राजनीति करना बंद कर दिया जाए। अब कोई राजनीति ना करे। मैं सिर्फ इसलिए ये मुद्दा उठा रही हूं क्योंकि आप टैक्स फ्री करें या ना करें, या आपके अधिकार क्षेत्र में, लेकिन लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपने सांड की आंख टैक्स फ्री कर दी, आपने नील बटे सन्नाटा टैक्स फ्री कर दी, आपने 83 टैक्स फ्री कर दी। बीजेपी के लिए कश्मीर फाइल्स इंपॉर्टेंट हो सकती है, मेरे लिए कश्मीरी पंडित इंपॉर्टेंट है। ये क्या कंपैरिजंस हैं जो बीजेपी कर रही है? मीम्स बना रही है, वीडियो बना रही है।
यही तो राजनीति है। किसी की त्रासदी के ऊपर अगर आप इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, आप उनकी फिल्म बना के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो इसके से सहमत नहीं हूं। आज मैं, आपने 233 के, मेरे हाथ में उतना ही था। आज अगर मैं केंद्र सरकार में होता, मैं पिक्चर नहीं बनाता उनके ऊपर, उन सबका हाथ पकड़ के उनको कश्मीर ले जाके वहीं बसाता जहां से उनको विस्थापित किया गया था। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस देता कि देश आपके साथ खड़ा है। आप पूछ लो कश्मीरी पंडितों से, उनको पिक्चर चाहिए कि रिहेबिलिटेशन चाहिए। केजरीवाल जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौर में अनुपम खेर जी, जिन्होंने एक लीड रोल प्ले किया है इस फिल्म में, वो आपके साथ और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ जुड़े थे। मैंने उनसे भी इंटरव्यू किया 2 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि आपके टैक्स फ्री या करने या ना करने से उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पर्सनल लेवल पर हर्ट हुए जिस तरह से इस इशू को हैंडल किया गया। आपको लगता है आज आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहना। मेरी सहानुभूति उन लोगों से है जो लोग विस्थापित हुए थे और जिनको 30-32 साल के बाद भी न्याय नहीं मिला। 30-32 साल के बाद उनको एक पिक्चर मिली, ये गलत है। मेरा आज फिर से, अभी तक इस पे राजनीति हुई, मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि राजनीति बंद करो। आइए सब लोग मिलके, सभी पार्टियां मिलके, सभी सरकारें मिलके उनका रिहेबिलिटेशन करते हैं।